हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप टेस्ट नंबर 17 देख रहे हो, जो कि आपके प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम फर्स्ट से लिया गया है। और आज का जो क्लास है आपका बीएसएससी का, ठीक है, क्लास नंबर 17 है। इससे पहले आपको 1 to 16 करवा दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो अभी ही आप देख लीजिए, बहुत ही जल्द इसका वॉल्यूम जो है सेकेंड भी आ जाएगा, तो आपको वॉल्यूम सेकेंड भी करवा दिया जाएगा। जो लोग नए हो एक बार प्लेलिस्ट में आकर देखिएगा। बीएसएससी के लिए 3-4 प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे में आपको अलग अलग पब्लिकेशन का बुक का प्रैक्टिस सेट आपको बताया जा रहा है। देखिए आज का सेट नंबर जो 17 है, समझिएगा इसके बारे में। सेट नंबर 17 में आज आपको टोटल 75 क्वेश्चन जीके जीएस से देखना है, और जो आपका 75 क्वेश्चन बचता है मैथ्स और रीजनिंग का। तो देखिए आज आप टेस्ट नंबर जो 17 देख रहे हैं ना, इसके बाद आपको कौन सा देखना है, तो 18, 19 और 20 वॉल्यूम फर्स्ट आपका खत्म हो जाएगा। वॉल्यूम फर्स्ट के खत्म होते ही आपके लिए मैथ्स का भी क्लास आ जाएगा। आपको पहले भी कहा गया था कि 20 तारीख से मैथ्स का क्लास आएगा, तो 20 तारीख के आसपास से आपके लिए मैथ्स का क्लास एबीसी एकेडमी पर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप 1 to 16 देख लीजिए। आज का क्लास अभी के देखने के बाद देख लीजिए। साइंस के लिए भी आपका स्पीडी साइंस से क्लास दिया जा रहा है, उसे भी आप देखिएगा, क्योंकि साइंस से आपका 25 से लेकर 30 तक क्वेश्चन बन के आएगा आपके बीएसएससी एग्जाम में। तो आप साइंस को भी कवर करते चलिएगा। आप में से किसी को इस क्लास का या फिर किसी और क्लास का पीडीएफ चाहिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको क्लास का पीडीएफ वहाँ पे सारा मिल जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आए या फिर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हो, तो आप इस नंबर को देख लीजिए। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है और आपको टेलीग्राम का लिंक या फिर क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। 9576843550 यह रहा नंबर आपका, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए सबसे पहले आपको बताना है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ किया था, नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के द्वारा, ध्यान रखेंगे, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। नंबर थर्ड देखिए, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं, नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ना, जहाँ पे आपको टाइम चाहिए होगा आप आराम से वीडियो को रोक लिया करिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि आपको पता है लगभग 5 से लेके 10 के आसपास एवरेज आप ले लीजिए। आपका करंट से भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपको करंट का भी 1-2 दिन के बाद क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। करंट, साइंस और एक प्रैक्टिस सेट कम से कम पर डे चलेगा। आप उसे बस कंटिन्यू देखते रहिएगा, पीछे नहीं। अगर आप कंटिन्यू नहीं देखेंगे तो आप बहुत हद तक पीछे हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ को स्पष्ट किया था, नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिए अशोक के शिलालेख की खोज अगर पूछेगा ना, तो 1750 ईस्वी में ही कर दिया गया था। ये फैनथेलर नाम था उनका, उनके द्वारा किया गया था। बट यहाँ पे क्या कहा है, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ को बताया था, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये बताया गया था। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। शुतुरमुर्ग होता है, ठीक है। नंबर देखिए 6, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है, नंबर 6 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, गेहूं जो है ना आपका, ये अक्टूबर-नवंबर के महीने में लगाया जाता है और मार्च-अप्रैल में ये काट लिया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे एक बात समझिएगा, जैसे यहाँ पे कॉफ़ी दिया हुआ है ना, तो कर्नाटक के बारे में आपको बताया जा चुका है। भारत में कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर पूछेगा कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बता दीजिए, तो आराम से आपको ब्राज़ील बताना है। कॉफ़ी का अगर देश पूछेगा तो ब्राज़ील, राज्य पूछेगा तो कर्नाटक होता है, कर्नाटक है। देखिए जैसे यहाँ पे आपका ये समझिए, चाय के बारे में समझ लीजिए। चाय में चाय में जो है ना, ये आपका थीन रहता है, कॉफ़ी में कैफीन, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जैसे भी आप क्लियर करते चलिएगा। देखिए यहाँ पे बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 अक्टूबर को गांधी जी के लिए मनता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और एक व्यक्ति थे जिनके बारे में लास्ट क्लास में भी आपको बताया गया था, उनका जन्म हुआ था, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। और 15 जून 2007 से ना 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे मतलब घोषित कर दिया है। नंबर 8, पटना जिले में स्थित
नखास पिंड का संबंध है कहाँ से? ऑप्शन 8 का नंबर बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। ध्यान रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत अगर पूछेगा तो 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट हुआ था। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान में कहीं पर भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यह आप ध्यान रखेंगे। भारत में वर्तमान में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट की संख्या कितनी है, जो कि सितंबर 2021 तक का डेटा के बारे में पूछा है। नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर 10 है। ध्यान रखिएगा। बताइए कि बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से। देखिए, अगर पूछे कि वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता था तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, चित्तरंजन दास को देशबंधु और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। नंबर 12 देख लीजिए, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति जो है ना, ये आपका पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि आपका यहाँ पे लिब्राहन आयोग है ना, नंबर सी, तो देखिए लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद से संबंधित है, ठीक है। फिर आपका ऑप्शन नंबर डी जो शाह आयोग दिया हुआ है, इसका संबंध आपातकाल जो 1975-77 के टाइम में लगा था उनके मतलब से रिलेटेड है। और नानावती आयोग के बारे में समझ लीजिए कि नानावती आयोग का संबंध गुजरात का जो दंगा हुआ था उसी के जांच से रिलेटेड था। और जैसा कि आपने ऑप्शन नंबर बी देखा, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश इन्होंने ही किया था। कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ ले गया था? ये पहले भी आपको इसी प्रैक्टिस सेट में बता दिया गया था बीएसएससी में, काफ़ी अच्छे से डीप डिस्कशन के साथ। देखिए 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नादिर शाह, ईरान का सम्राट नादिर शाह था जो कि कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर लेकर चला गया था, स्वदेश लेकर चला गया था। किस भारतीय मूल की महिला को IMF का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी, गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया। करेंट का क्वेश्चन भी आप देखते चलिएगा। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां गेंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, और जो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों कहाँ पर? तो असम में है, ध्यान रखिएगा। पेरियार ऑप्शन नंबर बी, पेरियार जो है वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है और ये हाथी के आवास के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बांदीपुर ऑप्शन नंबर ए देखिए कर्नाटक में है जो कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और गिर के बारे में पता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है जो कि किसके लिए है? तो शेर के लिए है। बताइए किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है किस चीज़ पर? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी, न्याय के संसाधन की गति पर निर्भर करता है किसी संस्था की लाभप्रदता। बताना है कि विशुद्ध रूप से संगमरमर का बुलंद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इत्माद-दौला के मकबरा में, ठीक है। किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण ब्रांड जारी किया है? नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्व बैंक ने। नंबर 20 देखिए, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाई जाती है कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी ध्रुव पर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अशोक ने बनवाया था। बताइए डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है? बिहार में ही है, जगह बताना है। नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना में। ध्यान रखेंगे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में हुआ है। और डॉल्फिन प्रजनन केंद्र अगर आपसे पूछेगा ना तो ऑप्शन नंबर ए बताना है आपको, भागलपुर में किया गया है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कृष्णा नदी पर बना है, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछेगा ना कि कावेरी नदी के बारे में तो ध्यान रखिएगा मेट्टूर बांध जो है ये आपकी कावेरी नदी पर है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी नदी जैसे दिया हुआ है तो देखिए जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर, एक बात समझिएगा, गोदावरी है, सिंधु है, ये इन सब के बारे में ये समझिएगा, ये सारे जो नदी वगैरह बांध वगैरह जो है ना, जैसे नागार्जुन सागर बांध, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आएगा। और कौन सा जो मतलब जिला है या फिर राज्य है उसमें कौन सी नदी बहती है। जैसे आपको पता है दिल्ली यमुना नदी के तट पर है, आगरा यमुना नदी के तट पर है। इन सारे क्वेश्चंस से भी यहाँ पे आपका एक दो सवाल बन के आता है, ठीक है।
तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से अगर क्वेश्चन बन के आएगा तो आपको इसका सही सही जवाब देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से तय है कि आएगा ही आएगा, इसीलिए आप इस पोर्शन को भी अच्छा करेंगे। आपको वैसे भी इस चैनल पे आपको वो सारा क्लास भी दे दिया जाएगा, अगर आपको पहले से पता हो तो अच्छी बात है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी जो है, सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। बाद बाकी शिक्षा का, भाषण का और जीवन का अधिकार आपके मूल अधिकार में ही है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? 25 का ऑप्शन नंबर बी, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यही होते हैं। बताइए, ग्रीन पार्क स्टेडियम है कहाँ पर? नंबर 26 का ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन पार्क कानपुर में है, ठीक है। अगर आपसे जैसे ऑप्शन ए है बेंगलुरु में पूछेगा तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, ठीक है आपका। फिर जैसे मुंबई में वानखड़े काफ़ी फेमस है, कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम है, और अहमदाबाद में जो है अभी बनकर तैयार हुआ है सरदार पटेल मोटेरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम का ही है, वो अहमदाबाद में बनकर तैयार हुआ है। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था। मानव पर्यावरण सम्मेलन जो 1972 में हुआ था, ये जगह बताइए कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम में हुआ था, ध्यान रखिएगा। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, नंबर 29 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी, एक विक्रेता और एक क्रेता को ये दर्शाता है। बताना है कि बाजार का जो नियम है ना, ये किस अर्थशास्त्री ने दिया था? नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, JB से के द्वारा दिया गया था। देखिए, JBC का एक बुक है जिसका नाम है ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक, इसी में बाजार संबंधित नियम के बारे में अच्छे से बताया गया है। भारत का संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन के ही मतलब कहिए कि अनुशंसा पर बनाया गया था भारत की संविधान सभा को। कैबिनेट मिशन का जो आगमन है ये आपका 24 मार्च 1946 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? नंबर 33 का ऑप्शन नंबर देखिए, प्रभु सत्ता, राज्य क्षेत्र और शासन यानी कि सरकार, ये सारे जो है राज्य का अनिवार्य तत्व में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टिक करना होगा, ठीक है। नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी होगा। बताइए कि निम्न में से कौन सा जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, उराव जनजाति, ध्यान रखेंगे। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? 35 का ऑप्शन नंबर सी, सरदार भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नंबर 36 देखिए, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? 36 का ऑप्शन नंबर ए, त्रिरत्न कहलाता है। बुद्ध, धम्म और संघ को क्या कहते हैं? त्रिरत्न कहते हैं। लिच्छवी दोहित्री किसे कहते हैं? 37 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का जो है पुत्र था। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? 38 का ऑप्शन नंबर ए, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से आप जानते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है? नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी, NH2। निम्नलिखित में से किस तिथि को राज्य सरकार के द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 दिसंबर को। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर सरकार ने इसे मेधा दिवस मनाने की घोषणा की है। बिहार दिवस आपको पता है कि 22 मार्च को बिहार दिवस, 11 नवंबर को डॉक्टर ये जो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, इनके ही जन्मदिन पर भारत सरकार के द्वारा शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर कलाम जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रह चुके थे। और पता है, एक बात और समझिएगा, सब शिक्षा से ही तो 5 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को, ठीक है, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, गुप्त काल से है। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा है? 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? आपको ये बताना है। 43 का ऑप्शन नंबर जो आपका ना देखिए, कैलिफोर्निया, ओशियो और कनारी, ये सारे कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है। बट यहाँ पे क्यों रोशिया जो है ये ठंडी नहीं है, ध्यान रखेंगे। क्यों रोशिया जो है, रोशियो ये महासागरीय गर्म जल धारा है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने।
किस देश को 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है? 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, इटली को चुना गया है। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? 47 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब लिए थे। भारत का पहला जो परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है, रिएक्टर बताना है कि वह कौन सा है? 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्सरा, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? 48 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है, आइए नंबर 49 देख लेते हैं। दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता? 49 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सुमित भाले ने। टाइम्स पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए एलन मस्क को कर दिया गया है। नंबर 51 है 152 डिग्री फ़ारेनहाइट बताना है कि किसके सेल्सियस के बराबर होता है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन आंसर क्या आएगा? चाहे तो वीडियो को आप रोक लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ना ए आ जाएगा। पूछेगा कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर, सेंटीग्रेड के सेल्सियस के बराबर होगा ना, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, 66.67 राइट आंसर है। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? 52 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना सी, वर्तिका या फिर वर्तिकाग्र का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक होता है? 53 का ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, नंबर 54 है बताना है कि 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो 8 ओम का मान बताना है कितना होगा। ठीक है, देखिए आप इसे सॉल्व करेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इस इक्वेशन से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 54 का आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नंबर 60 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। R1 आपसे पूछा है तो R का जो मान है ये आपका आ जाएगा। ठीक है, बताना है कि निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 55 का नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन न्यूक्लियस में किसका मान ज़्यादा होगा, मतलब तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बताना है कि जल का घनत्व, बताना है कि यह मतलब इसमें से कौन सा है जो बिल्कुल राइट मैच किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बताइए क्या होगा? नंबर बी राइट आंसर, 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा आपका राइट आंसर। नंबर 57 है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। नंबर 57 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, नंबर 58 है डिटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा होता है? 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एनोलॉक्सिनेनॉल होता है। ठीक है, डिटॉल में मौजूद प्रतिरोधी अगर यौगिक पूछेगा तो। बुद्धि का केंद्र स्थित होता है कहाँ पर? नंबर 59 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए सही जवाब हो जाएगा, प्रमस्तिष्क में होता है। ठीक है, बुद्धि का जो है ना केंद्र जो है प्रमस्तिष्क में, और ये स्मरण शक्ति जिसे आप कहते हैं इसका जो केंद्र है ना ये प्रमस्तिष्क में ही होता है। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्यता कितना मात्रा होता है? नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगभग 5 लीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 5 से 6 लीटर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नंबर 61 देख लीजिए। यदि अभिकारिकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा की मुक्ति होती है, और अभिक्रिया को क्या किया जाता है? नंबर 61 का ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कीट विज्ञान अध्ययन है नंबर 62 का ऑप्शन नंबर बी, कीटों से। कीट विज्ञान जो अध्ययन है ये कीट से होता है। ठीक है, जैसे आपका पक्षी के बारे में दिया हुआ है तो ऐसा समझिए कि देखिए अगर आपको इसके बारे में पक्षी के अध्ययन के बारे में पता हो आप बताइएगा। जैसे आपका अगर रहेगा कि कीट का, तो आपको पता ही है कि कीट विज्ञान का अध्ययन मतलब कीट की, उसमें कीट क्या किया जाता है। एक बात समझिएगा, जैसे पूछेगा ना कि मेमोलॉजी में किस चीज़ का, तो स्तनधारी का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर आपका अगर पूछ लेगा कि एटोनॉमी के बारे में बताइए, एटोनॉमी में तो शरीर वगैरह का जो मतलब अंग से रिलेटेड ये होता है। एक्रोनोलॉजी में अगर पूछेगा ना तो मकड़ियों का जो अध्ययन होता है ना ये एक्रेनोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, नंबर 63 देख लीजिए।
बायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका किस संबंध है किस चीज़ से, नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी, बाह्य अंतरिक्ष के विज्ञान के साथ है। ठीक है, अंतरिक्ष के जीवन के साथ होता है किसका, एक्सोबायोलॉजी का मतलब रिलेटेड है ये। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, 64 का ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड के। देखिए पीतल जो है हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में कैसा रंगहीन हो जाता है, मतलब उसका रंग ही एक तरह से गायब हो जाता है। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है, 65 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिनेमा का। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बता दीजिए, नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान की को गति करते समय स्थानांतरित करती है, तो 67 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा। देखिए ऊर्जा, ताप, माध्यम के कण, ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पे टिक करना है, ये सभी राइट आंसर है। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, 68 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, पादप होते हैं। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश क्या कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, स्पैम कहलाता है। ठीक है, नंबर 70, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या होता है, मैदा और खमीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ब्रेड अगर बनाने के लिए पूछे तो मैदा और खमीर की आवश्यकता मतलब खास करके होती है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एड्रिनल को कहते हैं। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है मतलब पहुंचता है, 72 का ऑप्शन नंबर सी, एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। ठीक है, नंबर 73 देख लीजिए, बताना है कि अमरबेल क्या है, तो 73 का ऑप्शन नंबर बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। अमरबेल होता है 73 का ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण तथा परजीवी होता है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन का होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था, 75 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, मैक्सवेल के द्वारा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। अगर पूछे कि देखिए 1864 ईस्वी में ब्रिटिश ये भौतिक शास्त्री थे मैक्सवेल, इन्होंने विद्युत चुंबकत्व का जो गणितीय सिद्धांत है ये दिया था, यह पूछा जाएगा। तो 1864 ईस्वी में ध्यान रखेंगे कि विद्युत चुंबकत्व का जो गणितीय सिद्धांत है ये ब्रिटिश भौतिक शास्त्री मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। फ्रेंड्स देखिए आज के इस क्लास में आपको 75 क्वेश्चन बताया गया जिसमें कि बिल्कुल भी डिस्कशन वगैरह नहीं था। आशा करता हूँ आज का क्लास भी आपको अच्छा लगा होगा। सेट नंबर 17 अभी आपने देखा, इसके बाद आपको 18, 19 और 20 देख लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट इसका जो आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट है ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका किरण पब्लिकेशन और जो आपका क्राउन पब्लिकेशन है इसका प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रहेगा, आप उसे देख लीजिएगा। साइंस का भी क्लास देखिएगा, जो लोग नए हो वो समझ लीजिएगा आज का क्लास जितना शॉर्ट हुआ है ना, इतना शॉर्ट क्लास कभी नहीं होता है। लगभग 35 मिनट के एवरेज में आपको 75 क्वेश्चन डीप डिस्कशन के साथ बताया जाता है। जिसको डीप डिस्कशन ना देखना हो चाहे तो स्पीड करके थोड़ा सा वो देख सकते हैं क्लास को। जिसे डीप डिस्कशन देखना हो, जो पहली बार अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डीप डिस्कशन का क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है और रहेगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, BSSC के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।